बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। ये इमरान ख़ान साहब को बाहर कौन भेजवाना चाह रहा है? आखिर आग होती है तो धुआं होता है ना, इस तरह से नहीं होता कि आग ना हो और धुआं उठने लगे। तो ये क्या चक्कर है, इस पर बहुत तफसील से बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और यही मेरी सेंट्रल स्टोरी है। अभी कुछ देर पहले हामिद मीर साहब ने एक वीडियो ट्वीट की और उस वीडियो को अभी तक डिलीट भी नहीं किया। उस वीडियो पे हुकूमत पंजाब का रिएक्शन आ गया है कि आप तो पीटीआई के प्रोपेगंडे का शिकार हो रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, इस पे भी बात करनी है। और साथ जनाब इस पे भी बात करनी है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद, सिंथिया रिची, इधर उधर बाकी दूसरा तीसरा आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगंडा कर रहे हैं और वो जुट गए हैं प्रोपेगंडा करने। ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करनी है। और सबसे पहले बात करनी है कि अल्लाह के फजलो करम और आपके ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत को यही पैगाम जा रहा है कि आप अकेले नहीं, हमने 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेजना है, 50 का अरेंजमेंट हो चुका है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। खान साहब वैसे ठीक कहते हैं, आप पॉलिटिकल एनालिसिस भी सुनते हैं और साथ ये कार खैर में हिस्सा भी लेते हैं। खान साहब ठीक कहते हैं, पाकिस्तानी वो कौम है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है। बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन साथ वो अगला जुमला बताना भूल गए कि वो चैरिटी मैं खा भी जाता हूँ, ये भी साथ कहा है। खान साहब वो अगला जुमला वो भूल गए हैं कि वो चैरिटी तो करते हैं लेकिन चैरिटी इमरान खान साहब खा जाते हैं। अच्छा, बहरहाल तो वो ये नहीं बताया। लेकिन अब मसला ये है कि ये आप देखें ना कि जी मैंने मैराथन की और मेरे पास 13 अरब रुपए जमा हो गए और उन 13 अरब में किसी ने 3 लाख रुपए भी लगते हुए देखे। भाई ये कोई क्यों नहीं पूछता? ये पूछना चाहिए। आज है मैं सबसे पहले हामिद मीर साहब की वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। जो हामिद मीर साहब ने अभी तक ये वीडियो डिलीट नहीं की। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ आने के बावजूद भी ये वीडियो डिलीट नहीं की। इस वीडियो पर तहरीर किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, बल्कि सबसे पहले मैं आपको हामिद मीर साहब की वो तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ जो ये वीडियो ट्वीट करने के साथ साथ उन्होंने लिखी। हामिद मीर साहब फरमाते हैं, ये हैं वो 8 मुबैना दहशतगर्द जिन्हें ज़मान पार्क लाहौर से गिरफ़्तार करने का दावा किया गया। इन सब का दावा है वो कोट लखपत जेल में कैद थे और उन्हें जेल से निकाल कर ज़मान पार्क से गिरफ़्तारी डाली गई। सब के हाथों पर जेल की मोहरें भी नज़र आ रही हैं। झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ आखिर पकड़ा जाता है। यानी हामिद मीर साहब ने बिल्कुल, हामिद मीर साहब पीटीआई के प्रोपेगंडे पे और झूठ पे आंखें बंद करके ईमान ले आए हैं। और उन्होंने कहा है कि जो दावा किया है ना हुकूमत पंजाब ने और पुलिस ने कि हमने ज़मान पार्क से भागते हुए 8 दहशतगर्द पकड़े हैं, वो असल में वो दहशतगर्द नहीं थे। उनको कोट लखपत जेल से ज़मान पार्क लाया गया और फिर ज़मान पार्क से उनकी गिरफ़्तारी डाली गई। और ये देखो जी, जेल की उनके हाथों पर मोहरें भी मौजूद हैं और वो स्टाम्प्स या मोहरें वो दिखा रहे हैं। ये वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको हुकूमत पंजाब का जवाब भी सुनवाता हूँ और फिर इस पर तबसरा भी करते हैं। ये वीडियो ये देखें। और आप पेंशन आर्डर के बावजूद इन्होंने जेल से निकाल के आपके एफआईआर में शामिल आ दिया। आज आप मेरा नाम आफियाद है। इन्होंने जेल से हमें निकाल के हमारा था नजरबंदी का 30 दिन का, और इन्होंने हमें कल निकाल के वहाँ से हम एफआईआर शहजादे, आपका नाम अहमद, बोले कौन सी जेल में थे? ये पहले कहा गिरफ्तार थे आप लोग? कोट लखपत में क्या था? आज उधर क्या? अरे जल्दी जल्दी बोलते हैं। जेल में बंद है, 8 दिन से वहाँ से निकाल दिया। वो तो जेल में
कर लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा। सर कोई मसला नहीं, ये बदमाशी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो गया। ये हामिद मीर साहब ने इनकी ये वीडियो बनाई पीटीआई वालों ने। मैं इसका आपको बैकग्राउंड भी बताता हूँ। ये वीडियो, और बल्कि इसका बैकग्राउंड ये है कि जब आप ये हुकूमत पंजाब की सुनेंगे ना जवाब, फिर उसका अच्छा, ये एक वीडियो ऐसी है, इस वीडियो से कोई बंदा भी गैस कर सकता है, असेस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि ये वीडियो किसने बनाई, ये झूठी वीडियो है, ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, ये किसने। इनमें से कोई एक बंदा भी नहीं कह रहा कि मुझे ज़मान पार्क लाया गया है। किसी बंदे ने ज़मान पार्क का नाम तक भी नहीं लिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि हर बंदे ने अपना अपना नाम भी बताया। वो हुकूमत पंजाब का जो जवाब है ना, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। आप हामिद मीर के ट्वीट के नीचे जाएँ, जो एक आम आदमी इसका ट्वीट का जवाब दे रहे हैं, नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि एक सहाफ़ी और मंजा हुआ सहाफ़ी, इतना बड़ा सहाफ़ी, इतना सीनियर सहाफ़ी, वो उसके तजर्बे और एक आम कमेंट करने वाले तजर्बे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हामिद मीर साहब को हर किस्म की एक्सेस हासिल है। वो जब चाहें वज़ीर आज़म को फ़ोन करके किसी चीज़ की कन्फर्मेशन करा लें, किसी वज़ीर को, वज़ीर आला पंजाब को, आईजी पंजाब को, सबको। ये वीडियो ट्वीट करने से पहले उन्होंने जहमत नहीं की कि मैं किसी चीज़, हालांकि उनके अपने भाई आमिर मीर साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। हद तो ये है, लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। अब मसला मैं मुबैना तौर पे चलो कह दूंगा, मैं बड़ा अदब एहतराम रखता होता हूँ सीनियर सहाफ़ियों का, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये हैं वो 8 मुबैना दहशतगर्द जिन्हें ज़मान पार्क लाहौर से गिरफ्तार करने का दावा किया गया। इन सब का दावा है वो कोट लखपत जेल में कैद थे और उन्हें जेल से निकाल कर ज़मान पार्क से गिरफ्तारी डाली गई। सबके हाथों पर जेल की मोहरें भी नज़र आ रही हैं। झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ आखिर पकड़ा जाता है। अब आप जवाब सुने हुकूमत पंजाब ने जो हामिद मीर को जवाब दिया है। हुकूमत पंजाब कहती है कि हामिद मीर साहब, आपने 100% दुरुस्त फरमाया कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन अफसोस कि आप खुद पीटीआई के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। पीटीआई वालों ने चंद गिरफ्तार अफराद की एक वीडियो झूठी कहानी के साथ वायरल की और आपने उसे उठाकर ट्वीट कर दिया। साथ में आपने ये भी लिख दिया कि ये वो 8 अफराद हैं जिन्हें पुलिस ने ज़मान पार्क से पकड़ने का दावा किया है। हालांकि उन्हें तो जेल से निकाल कर लाया गया है और उनके हाथों पर जेल की मोहर भी सब्त है। बराए मेहरबानी पीटीआई के इस काले झूठ की इस्लाह कर लीजिए। दर हकीकत इनमें से कोई एक भी बंदा उन 8 अफराद में शामिल नहीं जिन्हें पुलिस ने ज़मान पार्क की हालिया नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया है। वैन में मौजूद गिरफ्तार अफराद की गुफ्तगू गौर से सुनिए। जो लोग वैन में बैठे हैं उन सब ने बारी बारी अपने नाम बताए हैं। इनमें गुल बहादुर खान, इमदादुल्ला, आतिफ, रियाज, अहमद और आफ्ताब शामिल हैं। जबकि 2 रोज़ पहले गिरफ्तार होने वालों में 8 अफराद में ऐसा एक भी नाम शामिल नहीं है। दरअसल वैन में बैठे लोग वो हैं जिन्हें 9 मई के हंगामों के दौरान पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। फिर तफ्तीश के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, इसलिए उनके हाथों पर जेल की मोहरें भी लगी हैं। पुलिस के रिकॉर्ड से ये भी सब साबित है। मुख्तसर मशवरा ये है कि झूठे प्रोपेगेंडे के झक्कड़ से हमेशा बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप आइंदा पीटीआई के झूठे प्रोपेगेंडे से गुमराह नहीं होंगे। अब ये बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया है हामिद मीर साहब को हुकूमत पंजाब ने। लेकिन हामिद मीर साहब जिनके अपने भाई वहाँ पर वज़ीर हैं, वहाँ पर निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उनसे भी उन्होंने रब्ता नहीं किया। उन्होंने आईजी पंजाब से भी रब्ता नहीं किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी रब्ता नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी रब्ता नहीं किया। उन्होंने हुकूमत पंजाब के किसी और अहलकार से भी रब्ता नहीं किया, ओहदेदार से। लेकिन मैं इंतहाई हैरान हूँ कि फिर उसके बाद पता क्या है, अब इस पे सहाफ़ी प्रोग्राम नहीं करेंगे। अब इस पे, यही तो हमारे मीडिया की मुनाफ़कत है। अब इस पे प्रोग्राम नहीं करेंगे और हामिद मीर साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे।
हामिद मीर साहब अभी तक तो उन्होंने ट्वीट भी डिलीट नहीं किया। हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जब वो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जनरल फैज़ उनका प्रोग्राम बंद कर देता है। 1 महीने से पहले हामिद मीर साहब का छपा हुआ, साइन किया हुआ माफ़ीनामा सामने आ जाता है। माफ़ी वो वहाँ मांगते हैं कि जहाँ पर उनको मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा हो ना, वो माफ़ी। असल में मुसीबत ये है कि बंदा इस तरह की बात करे, मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह की बात करूं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा ही चक्कर होगा, बहुत सारे लोगों के ना मफादात फंसे होते हैं। आप जो सुनने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े मासूम होते हैं, इनको अंदर की कहानियों का पता नहीं होता। एक सहाफ़ी के मफादात फंसे होते हैं, वो सहाफ़ी अचानक ही हुकूमत के ख़िलाफ़ गड़बड़ करना शुरू कर देता है, इसलिए कि यार आपने मेरा ये काम क्यों नहीं किया, और वो जब काम कर देता है तो फिर कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो दोबारा उसी ट्रैक पे आ जाता है। ये हमारी कम्युनिटी की ये मुनाफ़क़त है। ये मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक हो गया ना। ये बहुत सारे लोगों के हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि ये इस तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद अब लोग इसमें अजीबोगरीब हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि यार वो फ़लाँ साहब तो ये कह रहे थे और आप ये कह रहे हैं। अब मसला ये है कि फ़लाँ साहब ने अपना को मफाद फंसा, उसका को काम फंसा, वो हुकूमत कर नहीं रही अभी तक, इन्होंने दूसरा रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दिया। ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है भाई, छोड़ें। आ जाए भाई, इमरान खान को कौन बाहर भेजना चाहता है? आखिर ऐसा तो नहीं है ना कि आग लगी ना हो और वैसे ही धुआं उड़ता रहे, ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कुछ रोज़ पहले अकील करीम डैडी साहब वो भी आए थे और डैडी साहब ने भी बहुत सारी बातें की। मैंने कहा कि PTI का खुद अपना वो ख्वाहिश है कि जनाब इन्हें बाहर, अब ऑप्शन उनके पास 2 है ना, 2 ऑप्शन ये हैं कि या तो मिलिट्री कोर्ट से आपका ट्रायल होगा या फिर जो है ना आप बाहर भेजें इनको। असल में मसला ये है कि हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाह रहे हैं कि ठीक है ये जान छोड़ जाए, ठीक। दूसरी बात यह है कि कुछ सियासतदान ये भी चाह रहे हैं कि यार अगर एक सियासतदान का मिलिट्री कोर्ट्स में एक दफ़ा अगर ट्रायल हो गया ना, वो एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, वो एक मिसाल बन जाएगी फिर फ्यूचर में हर दूसरे तीसरे सियासतदान का, क्योंकि आज हवाओं का रुख इधर है तो कल उधर भी हो सकता है, तो फिर उनका भी मिलिट्री कोर्ट्स में वो इसी तरीके से ट्रायल होगा आर्मी एक्ट के तहत और सिविल सीक्रेट एक्ट के तहत। अब मुसीबत ये है ना, बहुत सारी मसलहतें आ जाती हैं, बहुत सारी और ये मसलहतें एक आम आदमी को, लेमैन को पता होता कोई नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ हुकूमत या हुकूमत के इत्तेहादियों के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि ये जान छोड़ जाए। अब यहाँ पर बहस है कि अगर ये बाहर चला जाता है वो तो यू टर्न ले लेगा। वो अब कल रात आपने देखा होगा कि इमरान खान के पेट में अचानक ही मरोड़ उठ गई, पता नहीं वो कौन सी मरोड़ थी। अल्लाह ताला अगर वो सच्ची वाली मरोड़ है तो वो अल्लाह ताला उनको शिफा दे, क्योंकि ये चंद रोज़ पहले हमने सुना कि उनकी टांग दोबारा सूज गई है और दोबारा उस पर स्वेलिंग हो गई है और दोबारा उसका मसला खराब। यहाँ तक कि PTI के लोगों ने यहाँ तक भी ये आम के यार उनकी टांग इतनी ख़राब हो गई है इमरान खान की कि अल्लाह माफ़ करे कहीं काटनी पड़ेगी, और ये बड़ी अफवाह फैली और ये बड़ा एक जंगल की आग की तरह फैली और उनकी टांग दोबारा जो है ना इन्फेक्शन कर गई है और वो बड़ा मसला। अब उसको रेंजर वालों ने पकड़ा और फिर हमने देखा कि उसके बाद जैसे कहा ना कि टांग इन्फेक्शन कर गई है तो 1-2 पेशियों पर आए, वो व्हील चेयर पे आया सियासी लंगड़ा, ठीक है। फिर रेंजर वाले शीशे तोड़ के पकड़ के गए और जनाब 2 घंटों के अंदर अंदर फिर अगले रोज जो पेश हुए वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, चल के आ रहे थे चीते की तरह, और फिर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी दौड़ के आ रहे थे चीते की तरह। ठीक हो गया ना, किधर गई टांग की सूजन? असल में इनके दिमाग में सूजन है। इनका अपर चैम्बर ऐसे में नहीं कहता कि खाली है, सिर्फ उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है इनका अपर चैम्बर। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये खाली है। इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में सूजन है, इनकी आदात में सूजन है, इनके शियार में सूजन है,
इनके करतूतों में सूजन है, इनकी टांग में नहीं, वो टांग ठीक हो गई। कल रात आपने देखा कि इमरान खान का पेट खराब हो गया, पता नहीं कि मैदे की प्रॉब्लम है, ये वो है, वो 2-4 घंटों के लिए शौकत खानम गए। अब इसमें मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। कोई लोग कहते हैं कि जनाब अभी दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है पुलिस ने ज़मान पार्क का, दोबारा तलाशी होगी और इस वजह से इमरान खान कुछ चीज़ें वहाँ से निकाल के शौकत खानम ले गए हैं और कुछ किसी को और को ले गए हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है जो अंदर की खबर भी रखते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये देखिएगा कि ये इसी तरीके से कि जनाब ये फिर जाएंगे शौकत खानम, फिर ये कुछ दाखिल होंगे, फिर कहा जाएगा कि एक ऐसी मैदे की बीमारी है जो यहाँ इलाज नहीं हो सकता, फिर यहाँ बाहर जाएंगे ताकि इनको भी फेस सेविंग मिल जाए कि भाई हम तो नहीं जाना चाहते थे, अब खान साहब को बीमारी ऐसी पुठी लग गई है कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने अदालत में अपना एफिडेविट जमा किया कि इस बंदे को बवासीर है। हालत तो ये है, ये आप अंदाजा, एफिडेविट लिखा हुआ है, जमा किया उनके वकील ने कि इस बंदे को बवासीर है, वो लाहौर से इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते, इस बंदे को तो बवासीर है, इस वजह से उनको पेश होने की यानी कि ना होने की इजाज़त दी जाए। ठीक है ना। अब इस्लामाबाद से तक वो सफ़र बाद में उन्होंने देखा कि वो आए और फिर उसके बाद रेंजर वालों ने वो भी किया, हमें तो नहीं पता चला उनको बवासीर है कि नहीं है। तो खैर अगर बवासीर खान साहब को है तो अल्लाह उनको शिफा दे। अच्छा, अब उसके बाद वो पता चलेगा कि जी वो बाहर, तो भेजना कौन चाह रहा है। अभी कुछ ये टाइम पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इमरान खान को बाहर भेजने की जुर्रत कोई न करे। भाई ये पूछना हम ये चाहते हैं कि हुकूमत आपकी है जनाब, सब कुछ आप एक तरह से आप ये कहते हैं ये एक पेज पर हैं, बाहर ये कौन भेजना चाह रहा है। अब मसला ये है कि जो इररिफ्यूटेबल, ये अभी 2 रोज़ 3 रोज़ पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई 9 मई के वाक़यात के बाद दूसरे तीसरे रोज़, और उसमें बताया गया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, नाकाबिले तरदीद एविडेंस है हमारे पास, नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए हैं। यहाँ पर मियाँ वाली में मैं अभी खुरम रोखड़ी साहब को कल एक प्रोग्राम में देख रहा था, वो कहते मियाँ वाली बेस पर हमला हुआ, एम्बुलेंस को जलाया गया, थाने को जलाया गया, पुलिस पर हमले हुए, ये सारा कुछ जो भी हमले हुए, इधर कोर कमांडर हाउस, ये पीटीआई के लोग हैं, पहचाने गए हैं, नॉमिनेटेड लोग हैं, उनके एमएनएस बीच में शामिल हैं। किस तरीके से वो मियाँ असलम इकबाल वो धमकी लगा रहा है पुलिस को, किस तरीके से दूसरे सारे जो बड़े बड़े नाम हैं वो उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, हमला करते हुए सबको आइडेंटिफाई किया गया है, सबकी पहचान हो गई है, सारे के सारे पीटीआई के ओहदेदार हैं, ये कोई मुबहम बात नहीं है। अब बचत इमरान खान की हो नहीं सकती। अब इसी वजह से उनको बचाने में जनाब बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर सरगर्म हो गए हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेशर है। अभी आप देखें, मैंने 2-4 मिनट पहले एक न्यूज़ देखी, अमेरिका का साबिक एक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन, उन्होंने खान साहब को फ़ोन किया है और ये कहा है, न्यूज़ लगी हुई है हर जगह पे आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो हालात में गड़बड़ है ना, वो सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा, ये वो, और यही खान साहब अपने यूथियों को चूना लगाते रहे। ये अमेरिका का पुराना वतीरा है। वो अनवर सादात थे, कौन से मिस्र के वो थे कि जिसने तकरीरें की अमेरिका के ख़िलाफ़, बाद में पता, उनका तो बहुत बाद में पता चला था ना, ये अभी से पता चल गई है, बाद में पता चला कि उनकी तकरीरें खुद CIA वाले लिखते थे। ये अमेरिका का बड़ा पुराना वतीरा है। हमने IMF के सारे जितने भी शराइत थी वो पूरी कर दी। अब डार साहब ने हाथ खड़ा किया है कि हमने अपने लोगों को भी इस तरीके से मुश्किल में डाला, लेकिन IMF अगर वो नहीं देना चाहता हमें किस्त तो बिल्कुल ना दे, मैं मजीद कोई मुश्किल फैसले नहीं करूंगा।
अब उनका ख्याल है कि किसी अगर इन्होंने बजट किसी तरीके से दे दिया और पेश कर दिया हमारी मदद के बगैर, IMF के पैकेज के बगैर, तो फिर तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। अब वो इस तरीके, आप सारे दुआ कीजिए कि जो लोग यहाँ पे लगे हुए, सागडार की टीम और सागडार साहब जो लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बहुत मुश्किल हालात हैं यहाँ पर। अमेरिका ने ही उनको, CIA ने चाबी भरी हुई है कि भाई आपने ये किस्त रिलीज नहीं करनी, हमने सारी शराइत पूरी करनी है, उसके बावजूद भी वो नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? ये ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिसको मैं पहले ही नालायक तरीन समझता था, लेकिन अब इसको मैं बेशरम तरीन और बेगैरत तरीन समझता हूँ माज़रत के साथ। ये देखें ये क्या ट्वीट कर रहा है। कल इसने, क्या इन बातों से समझ नहीं आती हमें? ये देखें, आई वॉज कंसर्न्ड फॉर पाकिस्तान बिफोर, but a recent speech by the army chief has led me to believe that things are truly dire. His closed-door angry tirade to senior officers in Sialkot has been reliably shared with me. The entire speech was alarming, but 2 points stand out. अब ये कहता है कि सियालकोट में आर्मी चीफ ने बड़ी सख्त तकरीर की और वो तकरीर मेरे साथ लोगों ने शेयर की। तो अगर ये शेयर की है तो उन्होंने ही शेयर की होगी ना, जो बीच में बैठे थे ना। वैसे तो उनकी सारी तकरीर बड़ी सख्त थी, 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मुतनाज़ा हैं, ऑब्जेक्शनेबल हैं। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद कहता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ, इसमें तबसरा भी करता हूँ, ये ज़रा सुन लीजिए। फर्स्ट, ही थ्रेटेंड द वाइव्स एंड चिल्ड्रन ऑफ हिज क्रिटिक्स. The May 9 violence was not a good thing and should be transparently investigated, but that is no excuse for threatening them to innocent family members of retired officers who may have participated. अब जो retired officer है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने उनके बच्चों और बीवियों को धमकी दी है कि आपने, अच्छा ये इसमें खुद ये बेशरम इंसान मान रहा है कि उन मुजाहरों में, उन आग लगाने में ये इनकी फैमिलीज ने हिस्सा लिया है। उसके बाद क्या, ही आल्सो यूज्ड गटर लैंग्वेज इन टॉकिंग अबाउट दोज हु रिगार्ड्स एज हिज एनिमीज, जिनको वो मुखालफों के लिए वो कहता है कि भाई आर्मी चीफ ने बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की। सेकेंड, ही अनाउंस दैट इफ़ ही गोज डाउन ही विल टेक अदर्स डाउन विद हिम। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर साहब को कह रहा है कि उन्होंने स्पीच करते हुए कहा कि अगर मैं डूबा तो तुम सबको ले डूबूंगा। और ये भी कहा, हिज स्पीच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ही सिंपली डज नॉट हैव द टेम्परामेंट टू लीड द आर्म्ड फोर्सेज। ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, ये देखिए। To temperament to lead the armed forces of the large and important country Pakistan. Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his finger on a nuclear button. इस तरह का जो बंदा है जो इतना टेम्परामेंट लूज करता है, उसका न्यूक्लियर बटन पर उंगली नहीं होनी चाहिए, उसका न्यूक्लियर बटन पर अंगूठा नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोल न्यूक्लियर बटन पर नहीं, उंगली। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हम हमेशा से 1947 से लेकर अब तक, यानी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक, हम सब का ये एतराज़ था कि हमारा आर्मी चीफ अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं आता, और ये ही मुतनाज़ा बात है और यही ऑब्जेक्शनेबल बात है। और इस एक बात पे जनरल हमीद गुल साहब कहते हैं कि जिसको अमेरिका चाहता है वही है। अगर ये पहला आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर आया है कि जिससे अमेरिका को आग लगी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि यही आर्मी चीफ तो ठीक आया है, इसी को तो पाकिस्तान की सपोर्ट होनी चाहिए, कौम इसी के तो शाना बशाना खड़ी होनी चाहिए, कौम को इसी की पुश्त पे तो खड़े हो जाना चाहिए। ऐसे आर्मी चीफ को कि जिसने अमेरिका की चीखें निकलवा दी हैं, जिसने ज़ल्मे खलीलज़ाद के पेट में मरोड़ उठवा दिए, अब ये इसका जवाब क्या आया है? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि प्लीज टेल अस व्हाट हैपेंड टू दोज हु अटैक्ड कैपिटल हिल, यू शुड बी प्लीडिंग देयर केस। ये आम सा एक ठंडा सा जवाब उनको मिला है एहसन इकबाल। अगर आज PTI की हुकूमत होती और ज़ल्मे खलीलज़ाद इस तरह के बकवास
कर रहा होता तो उसको कहते हो तू है कौन, तू मामा लगा है और तू ये है वो है। उसकी कुत्ते के साथ तस्वीरें बनाते, उसका कुत्ते का सर काट के उसका सर लगाते, फोटोशॉप करते और ये कहते कि यहाँ से पाकिस्तान से करोड़ों की तादाद में मेल करो वहाँ पर जनाब के उसको पेंटागन को, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा को, वहाँ पे ये वो लोग हैं साहब जो ये हुकूमत वाले जो इस तरह के ठंडे मिजाज। कभी वो मारकंडे कटजू जिसको भारत में कोई घास नहीं डालता वो उठता है इमरान खान के हक में नारे लगाना और ट्वीट करना शुरू कर देता है, मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट कर। कभी वो सिंथिया रिची जो जिसका इस तरीके से काला कैरेक्टर जो पाकिस्तान में अपने कैरेक्टर से बदबू फैलाती रही, जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ आंखों का नूर थी और किस किस तरीके से वो यूज़ होती रही। अब मैं क्या करूं, मैं इस तरह से बहुत कोशिश करता हूं कि गैर पार्लिमानी अल्फाज ना निकलें, लेकिन वो बदफेली की शिकार वो सिंथिया रिची जिसको ये पीटीआई वाले कहते थे सिंथिया रिची पाकिस्तान का फख्र है, वो सिंथिया रिची भी इमरान खान के हक में ट्वीट और पाकिस्तान के खिलाफ करने लग गई है। तो ये सारे डाट्स तो ज़रा मिलाएं ना, तो अब आपको पता चल गया पाकिस्तान में कि कौन मुदाखलत कर रहा है। 65 कांग्रेसमैन ने, कांग्रेस के 65 अरकान ने अमरीकी वजीर खारजा को खत लिखा कि भाई इमरान खान की मदद की जाए। तो ये क्या मरोड़ उठ गई है उनके पेट में अचानक, आखिर इमरान खान उनके लिए क्या है। अब भी आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान कौन है, किसका कारिंदा है, किसका एजेंट है। वो जनाब हकीम मोहम्मद सईद साहब या डॉक्टर इसरार साहब जो उन्होंने कहा था, अब भी आपको समझ नहीं आई कि इमरान खान का एजेंडा प्रोपेगेंडा, इमरान खान किस एजेंडे पर आए थे और किस एजेंडे पर गामजन हैं। अब भी नहीं, आपको अपनी आर्मी के साथ, GHQ के साथ, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, DGISI के साथ डट के खड़ा हो जाना चाहिए, पुष्ट पे होना चाहिए कि जब जिसमें मैंने आपसे कहा ना, हमने हमेशा यही हमें शिकवा रहा कि यहाँ आर्मी चीफ अमेरिका की मर्जी से आता है। पहला आर्मी चीफ है जिसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसे आर्मी चीफ को तो सलाम करना चाहिए, ऐसे आर्मी चीफ के लिए तो मक्का मदीना में बैठ के दुआएं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।